हेलो फ्रेंड्स, आज मैं कवर करूंगा आज पूरे टेंस को। टेंस जितने होते हैं हम आज बताएंगे, उनका पहचान क्या होता है, रूल क्या होता है, वाक्य क्या होता है। आज हम देखेंगे सारा इस वीडियो में, ठीक है। जो भी अगर वीडियो लॉन्ग होगा तो पूरा वीडियो देखने की कोशिश करें। और चलिए स्टार्ट करते हैं। जो टेंस होते हैं, टेंस हमारे मेनली तीन होते हैं, ठीक। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल। दूसरा होता है पास्ट टेंस, जिसको बोलते हैं भूतकाल। अगला होता है फ्यूचर टेंस, इसको बोलते हैं भविष्य काल। ये टेंस जो होते हैं तीन टेंस होते हैं, इनके द्वारा समय का पता चलता है। और इनके जो प्रकार होते हैं ये चार प्रकार के होते हैं। चारों कौन कौन से होते हैं? पहला होता है इंडिफिनिट, जिसको हिंदी बोलते हैं अनिश्चित। दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस, जिसको बोलते हैं अपूर्ण। तीसरा होता है परफेक्ट, इसको बोलते हैं पूर्ण। और चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसको बोलते हैं पूर्ण अपूर्ण। ये जो चार टेंस होते हैं, ये तीनों टेंस के चार प्रकार होते हैं। अगर प्रेजेंट से देखेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और इसी प्रकार से देखेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अगला देखेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। लास्ट देखेंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये जो टेंस होते हैं इनसे कितना काम हुआ है ये पता चलता है। और जो तीन टेंस होते हैं इससे क्या समय है, समय का पता चलता है। तो हम बात करेंगे अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा दिया है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस क्या होता है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। आज हम चलिए डिस्कस करेंगे अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आप नाम देख रहे होंगे ऊपर, तो हम बात करेंगे इसका पहचान क्या होता है। सबसे पहले हम जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये होता क्या है और इसको पहचानेंगे कैसे। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें क्या पहचान क्या होता है, इसके हिंदी में हिंदी के वाक्य में क्या होता है, लास्ट में ता है, ती है, ते है। अगर हिंदी का कोई सेंटेंस है उसके लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ये सभी शब्द आते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो चलिए देखते हैं इसका हम एग्जाम्पल और हेल्पिंग ऑफ क्या होता है। पहले देखेंगे हेल्पिंग ऑफ क्या होता है। इसका हेल्पिंग ऑफ होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग ऑफ होता है इसमें डू और डज। दो हेल्पिंग होता है, डू और डज। डू किसके साथ लगता है और डज किसके साथ लगता है। डू जो होता है ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है, और डज जो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है। तो अब हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस इसको हिंदी में बोलते हैं धनात्मक वाक्य। जो हेल्पिंग ऑफ डू और डज होता है, ये डू और डज नेगेटिव से स्टार्ट होता है।
लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है इसके साथ वर्ब में यस या ईएस लगाते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट में कुछ भी नहीं लगाया जाता है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब में यस या यस नहीं लगाया जाता है, यस या यस नहीं लगाया जाता है। ठीक है, कोई भी सेंटेंस होगा अगर वो सिंगुलर में है तो वर्ब में यस या यस ऐड होगा। अगर वह सब्जेक्ट वह सेंटेंस प्लूरल है, सब्जेक्ट उसमें प्लूरल रहेगा तो सेंटेंस प्लूरल हो जाएगा, तो उसमें यस या यस नहीं लगाएंगे। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं इसमें क्या होता है। एग्जाम्पल देखेंगे, वह गाना गाती है, वह गाना गाती है। लास्ट में देखिए ती है, तो ती है आएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। इससे तो पहचान गए कि ये कौन सा टेंस है। अब कौन देखें तो इसमें क्या होता है, सबसे सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट हमारा ये क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ डज या डू लगता है, लेकिन निगेटिव में लगेगा, और अफर्मेटिव में डू या डज नहीं लगता है। इसका रूल क्या होता है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ वर्ब में यस या यस लगा देंगे, अगर प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ वर्ब में यस या यस नहीं लगाएंगे। तो चलिए ट्रांसलेट करेंगे। वह गाना गाती है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, तो सब्जेक्ट हमारा वह है, तो वह क्या हो जाएगा, वह का अंग्रेजी क्या होगा, सी। वह गाना गाती है, तो यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि ये क्या है, फीमेल है, तो फीमेल के लिए वह की इंग्लिश क्या होती है, सी, तो सी हो गया। उसके बाद गाना गाती है, तो गाना किसके मीन्स होता है, सिंग मीन्स गाना होता है, तो इसमें यस या यस ऐड हो जाएगा, तो इसमें यस ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिंग्स। और उसके बाद ये गाना का मतलब होता है सॉन्ग, जो गाना होता है उसको सॉन्ग बोला जाता है। इस प्रकार से सेंटेंस ट्रांसलेट किया जाता है। आगे हम बात करेंगे अगले सेंटेंस प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जो प्लूरल सब्जेक्ट जो होता है उसका सेंटेंस। ठीक है, जैसे तुम बाजार जाते हो, तुम बाजार जाते हो, यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट आ गया है, तो प्लूरल सब्जेक्ट का वर्ब में यस या यस नहीं लगेगा, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, तुम का यू हो जाएगा, उसके बाद जाना, वर्ब आएगा, वर्ब का गो मींस क्या हो जाएगा, जाना, इसमें यस या यस नहीं लगेगा, तो उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो यू गो टू मार्केट। इस प्रकार से सेंटेंस बनेगा। अब हम चलिए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस इसी का। नेगेटिव सेंटेंस हिंदी में इसको बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। इसमें क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो उसमें डज नॉट हो जाएगा, और प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो डू नॉट हो जाएगा। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या हो जाएगा, डू नॉट। एग्जांपल सीखते हैं, वह खाना पकाती, वह खाना नहीं पकाती है, वह खाना नहीं पकाती है। तो इसमें नहीं आया, जब नहीं आ जाएगा तो सिंगुलर रहेगा तो डज नॉट, प्लूरल रहेगा डू नॉट, तो इसमें क्या हो जाएगा, वह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ भी वह खाना नहीं पकाती है, तो यहाँ सी डज नॉट कुक, कुक मींस बनाना होता है, कुक
फूड। खाना पकाना या बनाना का होता है कुक मींस खाना बनाना या खाना पकाना। अगर ये आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ जाते हैं तो बाकी टेंस आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए, बाकी आपका आसान हो जाएगा। आपको पूरी वीडियो बस क्या है सरसरी निगाहों से देखना होगा। तो अगला सेंटेंस देखेंगे अब हम, वो हो गया तुम विद्यालय नहीं जाते हो। तो क्या हो जाएगा, यू डू नॉट गो टू स्कूल। इस प्रकार से वाक्य बनता है ये। अब हम बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसका हिंदी क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य अभी हमने पिछले वीडियो में बताया था, जब प्रेजेंट टेंस हमने पढ़ाया है वहां पर बताया है कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं ये दो प्रकार होते हैं। पहला होता है यस नो टाइप, दूसरा होता है डब्ल्यूएच टाइप। जब यस नो टाइप होता है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब से ट्रांसलेट किया जाता है, स्टार्टिंग जो होता है हेल्पिंग वर्ब से होता है, और जो डब्ल्यूएच टाइप होता है वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है ट्रांसलेशन करना। तो चलिए हम देखेंगे पहले यस नो टाइप का एग्जांपल ले लेते हैं हम। क्या वह है, सॉरी यहाँ पर रहेगा आपका, जब आपका ये इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है जिसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना आवश्यक होता है। तो क्या वह पढ़ती है, तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या होता है, डू और डज, मैंने बताया अभी। तो इसमें लगाएंगे क्या, डज लगाएंगे। डज एक वचन के साथ लगता है तो आपका वह है, तो वह के साथ डज लग जाएगा। उसके बाद कौन पढ़ती है, वह का इंग्लिश क्या हो जाएगा, सी। तो डज सी, और पढ़ना क्या हो जाएगा, रीड। डज सी रीड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस प्रकार से ये वाक्य बनता है। आगे हम देखेंगे अगला दूसरा सेंटेंस। क्या वे क्रिकेट खेलते हैं, क्या वे क्रिकेट खेलते हैं। तो ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। जब प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो वहां पर हम लगाएंगे डू। तो डू के साथ डू दे प्ले क्रिकेट। डू दे प्ले क्रिकेट। इस प्रकार से वाक्य बनता है। अब हम देखेंगे डब्ल्यूएच टाइप क्या होता है। डब्ल्यूएच टाइप, इसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। क्वेश्चन वर्ड आपको पता है क्या क्या होता है, कब, क्यों, कहां, कैसे, कौन, कितना, क्या, ये क्वेश्चन वर्ड होते हैं। अगर ये हिंदी के सेंटेंस में बीच में आते हैं तो इंग्लिश जब ट्रांसलेशन किया जाता है सबसे पहले इन्हीं की अंग्रेजी लिख दिया जाता है। तो हम देखेंगे एग्जांपल इसका। वह क्यों पतंग उड़ाता है। तो सबसे जब क्वेश्चन मैंने बताया जब बीच में आएगा सबसे पहले उसी की अंग्रेजी लिख दिया जाएगा। तो व्हाई मींस क्या होता है, क्यों। इसके बाद क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपका सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, वह के साथ क्या लिखता है, डज। तो यहाँ पर डज हो जाएगा, व्हाई डज। उसके बाद सब्जेक्ट, व्हाई डज ही। उसके बाद आपका वर्ब, वर्ब क्या है, फ्लाई। फ्लाई मींस उड़ाना। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, व्हाई डज ही फ्लाई काइट, KITE। ठीक है, इस प्रकार से सेंटेंस बनता है। ये आपका इस प्रकार से सेंटेंस बना सकते हैं कई भी। ठीक है, जैसे देख लेते हैं एक सेंटेंस और देख लेते हैं। तुम कितना पानी पीते हो। तुम कितना पानी पीते हो। तो सबसे पहले कितना का इंग्लिश लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हाउ मच। हाउ
मच, हाउ मच, और तुम आया है, तुम के साथ क्या लगता है डू, तो डू हो जाएगा। हाउ मच डू यू ड्रिंक वाटर, हाउ मच डू यू ड्रिंक वाटर। इस प्रकार से सेंटेंस का बनता है। अब चलिए हम देखेंगे अगला पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, देखेंगे अब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हिंदी क्या होता है, अनिश्चित भूतकाल। ठीक है, इसका पहचान क्या होता है, सबसे पहले हम पहचानेंगे कैसे, उसी की बात करेंगे। तो इसीलिए हम सबसे पहले पहचान की बात करते हैं। पहचान इसका भी क्या होता है, ता, था, ती, थी और ते थे। अगर ये तीनों वर्ड सेंटेंस के लास्ट में आते हैं तो उससे आप पहचान जाएंगे कि ये आपका कौन सा टेंस है। तो आपका ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो चलिए देखेंगे अब इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इसमें सिर्फ दीर्घ होता है। एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है, ये सभी सब्जेक्ट के लिए कॉमन होता है। ठीक है, इसमें आपको सिंगुलर और प्लूरल देखना नहीं है, सभी के साथ डिड लगाना है। तो डिड यहाँ भी आपका जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज नेगेटिव से स्टार्ट हुआ था लगना, वैसे यहाँ भी डिड जो है ये नेगेटिव से स्टार्ट होगा लगना। यहाँ अफर्मेटिव में जो होगा ना तो ना यस या नो नहीं लगाना है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना है, क्योंकि यहाँ पर डिड जो है ये भी आपका सेकेंड फॉर्म होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसका हिंदी अभी मैंने बताया, इसका हिंदी क्या होता है, सकारात्मक वाक्य। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे वह खाना खाता था, वह खाना खाता था। तो इसके ट्रांसलेशन क्या कैसे करेंगे, सबसे पहले इसमें लिखा जाता है क्या, सब्जेक्ट लिखते हैं और इसमें है जो वर्ब होता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखा जाता है और ऑब्जेक्ट लिख दिया जाता है। इसका अफर्मेटिव का ये फार्मूला होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट यहाँ वह है, तो वह का अंग्रेजी क्या होगा, ही। अभी पिछले वाले सेंटेंस मैंने लिखा था सी, वहां पर क्यों लिखा सी, क्योंकि वहां पर फीमेल था, कोई फीमेल थी। तो यहाँ पर क्या है, कोई मेल है। ठीक है, कैसे पता चलता है, यहाँ पर अगर ती थी होता तो आपका फीमेल हो जाता, और ता था है तो इसलिए आपका ये क्या है, मेल है। तो इसके हम लिख देंगे क्या, ही। तो इसके साथ क्या लगाएंगे, हेल्पिंग होते हैं, यहाँ लगेगा नहीं, यहाँ पर सीधा सेकेंड फॉर्म लगेगा। तो खाता, खाना, खाना किसके मीन्स होता है, ईट। तो ईट का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, एट। ठीक है, सेकेंड फॉर्म लगा देंगे एट। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, फूड। फूड मींस क्या होता है, खाना। तो हो गया क्या, ही एट फूड, वह खाना खाता है। ठीक है, अगला वाक्य देखेंगे दूसरा। ठीक है, हम पेन खरीदते हैं, हम पेन खरीदते थे। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, हम का अंग्रेजी क्या होता है, वी। तो वी लिख देंगे सबसे पहले। अब खरीदना क्या होता है, बाई। बाई का सेकंड फॉर्म क्या होता है, बार्ट, और थर्ड फॉर्म भी बार्ट होता है। तो हम लगा देंगे क्या, बार्ट, BOUGHT। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, वी बार्ट पेन। इस प्रकार से ये सेंटेंस बनता है, चाहे ये सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, सभी के साथ सेकंड फॉर्म लगाना है, वर्ब का लगाना है। ठीक है, तो चलिए हम देखेंगे हम इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस का हिंदी अभी मैंने बताया क्या होता है, नकारात्मक वाक्य होता है। तो ये नकारात्मक वाक्य हो जाएगा। अब हम बात करेंगे इसका एग्जाम्पल। ठीक है, सीधा एग्जाम्पल हम लिखेंगे, एग्जाम्पल के साथ में हम फार्मूले को भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक, तो जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे, वह पत्र नहीं लिखता था,
वह पत्र नहीं लिखता था। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखा जाता है, सब में सबसे पहले सब्जेक्ट ही लिखा जाता है। तो सब्जेक्ट यहाँ वह है, तो वह का अंग्रेजी ही हो जाएगा, ही हो जाएगा। इसके बाद क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, उसके बाद नॉट लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसमें मैंने बताया था अभी क्या होता है, डिड। तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डिड, ही डिड। उसके बाद सब जो हेल्पिंग होता है जस्ट उसके बाद नॉट लगता है, चाहे कोई भी टेंस हो चाहे कोई भी यूज हो, जहां हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट जस्ट लगता है। वो नेगेटिव सेंटेंस रहेगा, तो अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव रहेगा तो उसके लिए रूल अलग होता है, उसका रूल हम आगे बताएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट राइट। उसके बाद वर्ब होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब ये देखिए वहां सेकंड फॉर्म लगा लेते हैं, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ सेकंड फॉर्म पहले से आया था। डू मींस क्या होता है, डू आपका फर्स्ट होता है और डिड आपका सेकंड। जब सेकंड लगा है तो दो लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसीलिए एक लगाएंगे। तो क्या होगा, राइट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, यू डिड नॉट, सॉरी, ही डिड नॉट राइट अ लेटर, he did not write a letter। इस प्रकार से वाक्य इसका हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, ठीक है, हाँ, वे नाचते नहीं थे, वे नाचते नहीं थे। वे की इंग्लिश लिख देंगे सबसे पहले दे, और उसके बाद डिड नॉट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, और उसके बाद वर्ब। वर्ब क्या है, डांस, मींस नाचना हो जाएगा। ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, लास्ट में फुल स्टॉप लगाकर छोड़ देंगे। ठीक, इस प्रकार से वाक्य इसका होता है। अब हम बात करेंगे क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसकी हिंदी अभी मैंने बताया प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें दो प्रकार होते हैं, तो पहला क्या होता है, यस नो टाइप, दूसरा क्या होता है, डब्ल्यूएच टाइप। तो हम बात करेंगे यस नो टाइप का। तो हम एग्जांपल से देखेंगे, इसका फार्मूला भी उसी के साथ में डिस्कस करेंगे। तो एग्जांपल देखेंगे किसका, यस नो टाइप का। यस नो टाइप का हम देखेंगे एग्जांपल, जैसे क्या राधा नाचती थी, क्या राधा नाचती थी। तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं डज, उसके बाद लगाएंगे क्या, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, राधा, तो डज राधा, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, वर्ब, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। डज राधा डांस, इसमें आपका सेकंड फॉर्म नहीं लगेगा। सेकंड फॉर्म सिर्फ स्टार्ट अफर्मेटिव सेंटेंस में लगता है, उसके बाद सेकंड फॉर्म नहीं लगता है, क्योंकि सेकंड फॉर्म आपका जो लगता है, सॉरी, यहाँ क्या हो जाएगा, डिड राधा। डिड आपका जब सेकंड फॉर्म है ही, सेकंड फॉर्म नहीं लगेगा, तो आपका डिड राधा डांस हो जाएगा। अगला सेंटेंस देखेंगे, क्या वह कार चलाता था, क्या वह कार चलाता था। इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगा, सबसे पहले लिखा जाएगा हेल्पिंग का डिड होता है, किसका, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का, तो डिड हो गया। उसके बाद क्या लगाएंगे, हेल्प सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही हो जाएगा, डिड ही। उसके बाद वर्ब लगाएंगे, तो वर्ब क्या होगा, ड्राइव, या फिर ड्राइव हो जाएगा यहाँ पर, क्या, ड्राइव, ही डिड ही ड्राइव कार, डिड ही ड्राइव कार हो जाएगा। इस प्रकार से ये यस नो टाइप होता है। अब हम बात करेंगे डब्ल्यूएच टाइप का। डब्ल्यूएच टाइप, ठीक है, एग्जांपल से ही हम सीधा देखेंगे, उसके बाद आपका फार्मूला। फार्मूला मैंने बताया, जो फार्मूला ये होता है उसी में फार्मूला सेम होता है, बस इसमें क्या होता है, हेल्प ऑफ चेंज होता है और वर्ब, किसी में वर्ब फर्स्ट लगता है, किसी में सेकंड लगता है, बस यही होता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे अब डब्ल्यूएच टाइप के। तो जैसे वह क्यों लड़ाई करता था,
वह क्यों लड़ाई करता। हाँ, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड जो होता है उसी के इंग्लिश लिख दिया जाता है। तो व्हाई मींस क्या होता है, क्यों। तो सबसे पहले ये लिखिए। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, डिड। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वह का इंग्लिश क्या हो जाएगा, ही। तो व्हाई डिड ही। उसके बाद लड़ाई करना क्या होता है, फाइट, या फाइट जी एच, फाइट मींस लड़ाई करना। ठीक है, अगला देखेंगे हम, तुम कहाँ रहते थे। तुम कहाँ रहते थे। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिख दिया जाएगा। तो क्वेश्चन वर्ड वेयर मींस कहाँ हो जाएगा, वेयर डिड यू लीव, वेयर डिड यू लीव, तुम कहाँ रहते थे। तो इस प्रकार से ये WH टाइप होता है। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।